वो बोर्ड एग्जाम 10th क्लास की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम 12th क्लास की तैयारी कर रहे हो, टाइम भी नहीं है और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। टाइम आ गया है कि अब अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। पता है जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम 10th क्लास की तैयारी कर रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम 12th क्लास की तैयारी कर रहे हो, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यार अब तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है और सिलेबस कंप्लीट नहीं है, टाइम भी नहीं है और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। तो इतने कम समय में इतने सिलेबस को भी पढ़ना और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, ये दोनों काम को कैसे बैलेंस करें, ये दोनों काम में कैसे सक्सेस हो। देखो मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे टाइम को मैनेज करना या फिर सिलेबस को कंप्लीट करना नहीं है। तुम्हारे लिए यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुमको अपने आप से ये जो निगेटिव थॉट है ना कि कैसे कर पाए, इससे बाहर निकलना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं तुम्हें बताऊं कि इस कंप्लीट वीडियो को पहले फुल वॉच जरूर करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो अभी इस समय के लिए तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है उस चीज़ पर मैंने। हेलो दोस्तों, मैं कुंदन जो कि अभी अपनी सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग पॉइंट से कर रहा है, और मैं आपको बताऊं कि देखो अभी 12th क्लास में हो या फिर तुम 10th क्लास में हो, तो तुम्हारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इसी पॉइंट पर आपको काम करने हैं, तो वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो तुमसे एक गुजारिश रहेगी कि ये कंप्लीट वीडियो को फुल वॉच। फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो देखो, अपने जो प्री बोर्ड एग्जाम है, जो अभी आपके यदि प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो कि प्री बोर्ड को कुछ इस प्रकार से एग्जाम देते हैं ये सोच के साथ कि यार ये एग्जाम का तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, प्री बोर्ड ही तो है, फाइनल एग्जाम तो मेरा बोर्ड एग्जाम है, ये तो प्री बोर्ड है, ये तो टेस्ट है, इससे क्या होगा। मैं आपको बताऊं कि देखो, कोई भी यूथ को जीतने के लिए एक अच्छी रणनीति बनानी होती है। कितने अच्छे तुम रणनीति बना पाते हो, ये तुम्हारा प्री बोर्ड डिसाइड करता है। तुम कितने अपने हथियार को मजबूत कर पा रहे हो, ये तुम्हारा प्री बोर्ड डिसाइड करता है। ये मैं बोलूं कि तुम कितने अच्छे बोर्ड एग्जाम में कर पाओगे, ये भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्री बोर्ड ही डिसाइड करता है। क्योंकि जो बच्चे जो भी हम गलती करते हैं, वो सभी गलती प्री बोर्ड के बाद सामने आ ही जाती है। प्री बोर्ड से ही हमारी बहुत सारी गलतियाँ जो होती है वो आइडेंटिफाई होती है। क्योंकि जब हम प्री बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे मार्क्स कम आते हैं। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में आपका जो टेस्ट होगा, बोर्ड एग्जाम में जो एग्जाम होगा और जो प्री बोर्ड में जो आपका एग्जाम हो रहा है, वो दोनों में बहुत बड़ा एक डिफरेंट है कि बोर्ड एग्जाम कहीं ना कहीं इजी होता है और जो प्री बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। उसमें हर एक छोटी सी छोटी गलती का भी आपको नंबर कटेगा, क्योंकि वो तुम्हें सचेत करना चाहते हैं कि यार ये गलती मत कर, ये गलती करने पर भी तुम्हारे बोर्ड में नंबर कम आएंगे, तुम्हारे बोर्ड में मार्क्स कट सकते हैं। तो तुम वहाँ से अपने गलती को पहचान सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि यदि एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में नंबर कम आए तो बस अब बैठ कर रोने लगे और बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गए, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन हाँ, उस गलती पर, उस जो तुम मिस्टेक कर रहे हो, उस गलती को आइडेंटिफाई कर और उस पर काम जरूर करना है। और ये तो गलती कभी नहीं करना कि प्री बोर्ड एग्जाम को छोड़ देना। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट कि सिलेबस से भागना नहीं है। देखो बहुत सारे बच्चे अब क्या करते हैं ना कि अब तो इतना ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है, अभी तो इतना पढ़ना है, अब कैसे सिलेबस को इतना ज़्यादा कंप्लीट कर पाए इतने कम समय में। देखो मैं आपको बताऊं, इतने कम समय में यानी इतने ज़्यादा सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर पाए, यानी कि समय का प्रॉब्लम, टाइम का जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत ज़्यादा अभी बच्चे फेस करते हैं। मैं तुम्हें बताऊं कि टाइम तुम्हारे पास में अभी भी कम नहीं है, क्योंकि एक रूल होता है, एक लॉ होता है। यदि मैं इसे एक साइंटिफिक तरीके से बताऊं, वह लॉ होता है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि किसी भी टाइम को जितना भी समय मिला है वह उसके लिए सफिशिएंट है। मेरा कहने का मतलब है, यदि कोई काम 1 साल में हो सकता है और यदि हमें उसे 2 महीने में कंप्लीट करना है, तो यह श्योर वो 2 महीने में भी कंप्लीट हो जाता है, 2 महीने में भी कंप्लीट किया जा सकता है और 2 महीने में भी कंप्लीट लोगों ने किया है। यानी कि एक इसके पीछे लॉ होता है। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि यदि तुम्हारे पास में ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यार इतने कम समय में ये सिलेबस को हम कैसे कंप्लीट कर पाए, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो मैं आपको बताऊँ मेरे दोस्त,
ये लॉ से तुम सीख सकते हो कि जो तुम्हारे पास में टाइम है वह भी इनफ टाइम है तुम्हारे सिलेबस को कवर करने के लिए या फिर तुम्हारे एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। जो मेहनत का जो टाइम लगता है उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम ये टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना रहो। ये सोच के साथ पढ़ाई मत करो कि मेरे पास में बहुत कम टाइम है, अब इतने समय में कुछ नहीं हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है यदि इस टाइम को, इस समय को यदि बहुत अच्छे से यूज कर ले तब। अब वह समय आ गया है, अब वह टाइम आ गया है कि अब अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, अपने आप को अपने एग्जाम के लिए सौंप देना पड़ेगा, अपने आप को पूरा 100% फोकस करना पड़ेगा अपने एग्जाम के लिए। कोई भी समय को वेस्ट नहीं करना है। अब हर समय, हर पल, हर याद हमारा केवल एग्जाम होना चाहिए। तुम बचे हुए समय में एक टॉपर बनकर आओगे और बहुत बहुत अच्छे एग्जाम में कर आओगे। देखो, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने का एक और जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो ये है कि तुम पढ़ रहे हो, ये ज़्यादा मैटर नहीं करती। तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कौन से टॉपिक को पढ़ रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम में रिजल्ट को अच्छे लाने के लिए। तो मैं तुम्हें बताऊं कि जो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको तुमने यानी कि स्टार लगाए हुए है जिस क्वेश्चन पर, उस क्वेश्चन को ही ज़्यादा फोकस करें। जितना हो सके उतना सिलेबस को कवर करने का कोशिश करो। कुछ सिलेबस यदि नहीं हो पाता है तो उसके लिए निगेटिव होने का जरूरी नहीं है। जो सिलेबस तुमसे कंप्लीट हो चुका है, जो सिलेबस को तुमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, उसको ही रगड़ो, उसमें ही खूब प्रैक्टिस करो। देखो, इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि तुम्हें सब पूरा का पूरा सिलेबस आता है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुम्हें जितना भी आता है, क्या उतना से तुम्हारे जो भी क्वेश्चन है आएगा तो क्या तुम उतने में से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जो तुमने सीखा है, जितने सिलेबस को तुमने कवर किया है, उसको ही फोकस कर और उतने में इतने अच्छे अपने प्रैक्टिस कर ले, इतने अच्छे उसमें अपने आप को इतना अच्छा बाप बना लो कि तुमसे कहीं से भी उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, तुम उस क्वेश्चन को छोड़ो ना, उस क्वेश्चन में गर्दा गर्दा कर दो। बस इस वीडियो में इतना ही। जाओ, मचाओ और गर्दा गर्दा करो, खूब रगड़ो, जितना हो सके उतना रगड़ो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो और बाद में फोड़ कर आओ। तो बस जय हिंद, जय भारत।